तो दिल्ली में चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल के बीच लगातार सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से प्रचार कर रही हैं। इस वक्त पड़पड़गंज में हमारे साथ हैं बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी जी। उनसे पूछते हैं उनकी कैसी तैयारियां चल रही हैं। रविंद्र जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जागरण में बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका। और दूसरा ये बताइए कि तैयारियां कैसी चल रही हैं। तैयारी तो जितने चुनाव हारा था 5 साल पहले 2020 से, और तब से लेकर आज तक तैयारी में ही हूँ। लोगों के हर दुख और दर्द में, हमेशा सुख दुख में हर जगह मौजूद रहता हूँ। और लगातार जनता से उस मौजूदगी से जो मुझे दोबारा पार्टी ने टिकट दी, और उसका जब मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ तो जनता अपने आप स्नेह दे रही है, प्यार दे रही है, खूब आशीर्वाद दे रही है। तो जो अभी जो सरकार है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगर आप विधायक बनते हैं तो आप क्या कुछ करने वाले हैं इस क्षेत्र के लिए, और आपसे आसपास के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं यहाँ के, वो क्या उम्मीद लगाएं। देखो, 12 साल से जो बदहाली की मार दिल्ली और पटवर्धन झेल रहा है। यहाँ तीन बार के विधायक थे सिसोदिया, जिनको यहाँ के लोगों ने डिप्टी सीएम बनाया, स्वास्थ्य इनको शिक्षा मंत्री बनाया और पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया। उसके बाद भी 12 साल में क्षेत्र इतना बदहाल है कि पीने का साफ पानी यहाँ नहीं आता। यहाँ सीवर सारे ओवरफ्लो रहते हैं। यहाँ चारों तरफ गंदगी का आलम है। यहाँ कोई सामुदायिक भवन नहीं है शादी के लिए। यहाँ कोई मल्टी पार्किंग नहीं है। यहाँ कोई सीनियर सिटीजन के लिए रूम नहीं है बैठने के लिए, मनोरंजन करें। यहाँ कोई लाइब्रेरी नहीं है। यहाँ कोई महिलाओं के लिए कीर्तन करने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ महिलाएं आराम से बैठ सकें। मतलब आज पटपड़गंज बदहाली की मार झेल रहा है, और इन्हीं कारणों की वजह से पिछली बार यहाँ का उप मुख्यमंत्री हारते हारते बचा। और जिसका कारण ये था कि वो जो हार का सामना उसने करा, उस टाइम जीत तो गया थोड़े बहुत होते, पर उसकी गूंज इतनी बड़ी गूंज थी कि उसको क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा जंगपुरा। अच्छा, इस बार अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या कुछ नया करने वाले हैं। हम लोग देखो, हम नया क्या करेंगे। हम कम से कम हम दिल्ली को लंदन नहीं बनाएंगे, हम दिल्ली को दिल्ली बनाएंगे। दिल्ली में कम से कम साफ पानी तो मिले भाई। हम 5वीं अर्थव्यवस्था है पूरे वर्ल्ड में, और 5वीं अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी दिल्ली आज पानी के लिए तरह तरह की मछली दिल्ली में कम से कम पानी साफ मिलेगा। दिल्ली में कम से कम सीवर जो ओवरफ्लो है वो व्यवस्था ठीक होगी। दिल्ली में कम से कम चारों तरफ लॉ एंड ऑर्डर बनेगा। चारों तरफ एंक्रोचमेंट जो भयंकर हो रही है उसको ठीक करेंगे, दुरुस्त करेंगे। बहन बेटियों के लिए पार्कों की अच्छी सुविधा होगी, जो बुनियादी चीज़ में काम करा जाएगा। अच्छा, केजरीवाल सरकार पे ये खुद को बोलते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन पिछले 2-3 सालों में उनकी जो साख पर बट्टा लगा है, चाहे वो शराब घोटाला मामला हो, ईडी के लगातार केसेस होते रहे, तो ऐसे में आपको लगता है कि केजरीवाल जो वादा कहकर, जो बात कहकर आए थे सत्ता में, अब वो केजरीवाल नहीं रहेंगे। सबसे पहले 2013 में इन्होंने कहा था कि हम गठबंधन नहीं लेंगे। केजरीवाल को ये शीला दीक्षित को गाली दे कर सत्ता में आए, और 13 में ही इन्होंने गठबंधन बना लिया। जिसे लोकपाल के सारे आए वो लोकपाल ही भूल गए। और जो इन्होंने कहा गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, इन्होंने शीश महल बनाया। और पहली सरकार मैंने देखी जो सरकार का मुख्यमंत्री जेल में रहा, और जेल में रहने के बाद भी उस आदमी ने इस्तीफा नहीं दिया अपना। जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, जब जाके जमानत में फिर इस्तीफा दिया। आधे से ज़्यादा मंत्री जेल में रहे, कोई स्वास्थ्य घोटाले में, कोई शिक्षा घोटाले में, कोई शराब घोटाले में, कोई रेप के मामले में, कोई मारपीट के मामले में, कोई तस्करी के मामले में। आधे से ज़्यादा लोगों तो मुकदमे दर्ज थे। तो ऐसे लोग, जो पूरी भ्रष्टाचार की सरकार हो, तो ऐसे लोगों को दिल्ली अब नहीं चुनने वाले। अच्छा, चुनाव से पहले मोदी जी ने कहा कि केजरीवाल जो है फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं और ये जो है जनता को आगे जाके नुकसान करेगा, लेकिन चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी ने भी कुछ वैसे ही वादे कर दिए। तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? नहीं, देखो, बीजेपी जो कहती है करती है। हम ये योजनाएं जो लाते हैं उसमें अंतिम व्यक्ति और महिला का विकास हो, हम वो योजनाएं लाते हैं। हमने कहा महिला सम्मान निधि देंगे, हम महाराष्ट्र में दे रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, हम राजस्थान में दे रहे हैं। तो हमने दिल्ली में भी कहा दिल्ली की बहनों को भी देंगे। हम दूसरे स्टेटों में राशन कार्ड बना रहे हैं लोगों के, हमने कहा दिल्ली में भी राशन कार्ड बनाएंगे। हम दूसरे स्टेटों में आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं 5 लाख रुपए का, हमने दिल्ली में भी कहा हम 10 का देंगे। 5 लाख रुपये दिल्ली सरकार वाला, 5 लाख आयुष्मान कार्ड। हमने घोषणा वही करी है जो और राज्यों में घोषणा है। जो दिल्ली सरकार की जो योजना है कल्याणकारी, उस योजना को छेड़छाड़ नहीं करा जाएगा। 200 की जगह 300 यूनिट बिजली, 20,000 की जगह 40,000 लीटर मुफ्त पानी। ये सरकार बनने के बाद ये अच्छा, देश भर में एनडीए की सरकार के वक्त जो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। हमेशा लोग सवाल पूछते हैं कि रोजगार उपलब्ध नहीं मिल पा रहा। तो अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो रोजगार कैसे जनरेट होगा? भाई 2 लाख नौकरी देने की बात केजरीवाल ने करी थी सत्ता में आने से पहले। आज सिविल डिफेंस के लोग भगा दिए, आज गेस्ट टीचर भगा दिए, आंगनबाड़ी टीचर भगा दिए, मार्शल भगा दिए। कौन सा रोजगार इसने दे दिया?
और आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे भारत में रोजगार मिल रहा है। स्किल्स के तहत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। युवा अपने पैरों में खड़े हो रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं, नौकरी लगने नौकरी दे रहे हैं। तो ऐसा भारत ऐसी दिल्ली में भी होगा। दिल्ली में मोदी जी ने कह दिया 15,000 रुपये बच्चों को दिए जाएंगे जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। 1,000 रुपये अनुसूचित जाति बच्चों को हर महीने मिलेंगे, 1,000 रुपये ये वादा किया। अच्छा, कल घोषणा पत्र का जो सेकंड पार्ट अनाउंस किया बीजेपी ने, उसमें बोला कि केजी से लेकर पीजी तक हम मुफ्त शिक्षा देंगे, लेकिन उसमें भी कैटेगरी चूज कर दी कि सिर्फ जरूरतमंद लोगों को देंगे। यानी अगर आप शिक्षा फ्री करने की बात करते हो तो क्यों ना सबको शिक्षा फ्री मिले। भाई जो सक्षम है उनको क्यों, उनके लिए क्यों? तो जब स्वैच्छिक हो सकता है ना? जो गरीब तबका है, जो स्कूल नहीं देख पाता, झुग्गी बस्ती का, उसको जरूर शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि जब उसको शिक्षा मिलेगी तभी जाके वो चुनेगा सरकार कौन सी अच्छी कौन। उसको आज तक यही बताया गया कि उसको गलत पढ़ाया गया। तो जिस दिन वो पढ़ लिख जाएगा उस दिन इनकी सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अच्छा, तो ये थे रविंद्र सिंह नेगी जी, जो कि पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और ये वादा कर रहे हैं कि अगर दिल्ली में जो है बीजेपी की सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार दिल्ली के लिए मिलकर काम करेगी, दिल्ली की जनता के लिए काम करेगी। देखना पड़ेगा कि दिल्ली के जो लोग हैं इस बार के चुनाव में किसे वोट देकर जिताते हैं और दिल्ली की जो सत्ता है वो किसके हाथों में सौंपते हैं।